जैन रामायण। जैन रामायण में लक्ष्मण जी आ गए, सभा लग गई, शत्रुघ्न भी आ गए, राम विरस से विराधित, सुग्रीव वगैरह वे भी राजा बैठे थे। नगर के जो सेठ और वहाँ बड़े बड़े लोग थे, कौतूहल से क्या हो रहा है, क्यों बुलाया है, क्या चर्चा हो रही है, प्रजा गई थी और चर्चाएं चल रही थी, क्या होने वाला है, कौतूहल से व्याप्त होकर के सब उस सभा में बैठ गए। लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने, रामचंद्र जी ने सारी सभा को और लक्ष्मण को बताया सीता का समाचार, और उन्होंने कहा, ऐसा जब बताया तो इतने से सुनने से क्या हुआ था, लक्ष्मण को क्रोध आ गया, गुस्से से वे लाल हो गए, उसकी आंखें पूरी की पूरी उबलने लगी और तलवार निकाली उसने और घोषणा करते हुए बोला, कौन है वो दुष्ट, कौन है वो लोग जिन्होंने इस प्रकार की सीता सती साध्वी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। आज ही मैं जाता हूँ और इस सारी पृथ्वी को दुष्ट जो पुरुष हैं उनकी जीवानों से भर देता हूँ। बोल रहे ना, बहुत ज़्यादा बोल रहे ना, तो उन सबकी जीवानें काट दूंगा। ये नहीं बोला मार दूंगा, जितने लोग हैं उन सबकी जीवानें काट 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 के इस पृथ्वी तल को भर दूंगा। ये द्रुजन रूपी समुद्र जो है अब मुझ सूर्य को प्राप्त करके सूखने वाला है। सूर्य हो महा तेजस्वी, सारे समुद्र को सुखा दे जैसे, वैसे ये मैं बलशाली इस सारे दुर्जन रूपी समुद्र को समाप्त कर देता हूँ, सुखा डालता हूँ। अथवा मैं हुआ हूँ बड़ा जहाज, इनको पूरा पार करके दिखाता हूँ। ऐसे उसने वचन कहे, पूरी सभा जो थी उन्होंने कहा, आज तो गए, आज तो जो लोग आए थे और जो नगर में बातें चल रही है सब क्या होने वाले हैं, स्वाहा होने वाले हैं। रामचंद्र जी ने कहा, इम सुन के भाखे हरि, कौन कहे शठलाय, तिनके शिर इस खड़गते, छेदों जे खल जाय। पतिव्रता सीता समा, नारिन लोक मझारी, जो दूषे तिनकी अबे, डारो जीभ विदारी। पतिव्रता सीता के समान कौन सी नारी है? अरे वो इतनी पवित्र है कि स्वर्ग में भी जिसकी उपमाएं दी जाती है चरित्र की, उसके ऊपर जो दूषण लगाता है उनकी डारो जीभ विदारी, उनकी जीभ का विदारण कर देता हूँ, जीभ ही नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, जीवान नहीं बचेगी। वो क्या बोलेंगे, मैं जाता हूँ, आप बस नाम बताओ उनका, और नहीं बताओगे तो पूरी नगरी में जा करके पूछ पूछ करके, कौन हो तुम, बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे, ठीक कर देता हूँ। तुम ताके जुवियोगते, मरिहो निहचे देव, दुर्जन जन के बेनते, त्यागो किम स्वयमेव। जब इतनी सब बातें उन्होंने कही और वो दूरदर्शनी हो गए, देखने के लिए भी उनकी तरफ कोई समर्थ नहीं हो पा रहा था कि देखियो मालूम पड़ा मेरे पे गुस्सा निकल गया तो मैं ही स्वाहा हो जाऊंगा। देखना मुश्किल हो जाता है महापुरुष को। जैसे घर में किसी को गुस्सा आ जाए तेज, तो आप क्या करते हो, बचो इससे, ये अग्नि बन चुका है, इसको देखेंगे भी तो भी इसकी लपटें आ करके जला देगी, दूर रहो इससे, थोड़ी देर बाद में आके मिलेंगे। उनकी ओर देखना तक मुश्किल हो गया था, इतने प्रचंडता को धारण कर लिए थे। रामचंद्र जी ने उनको देख करके कहा, हे लक्ष्मीश, हे नारायण, शांत हो जाओ, इसमें लोगों का क्या दोष है, लोगों के ऊपर करने से क्या होगा। सुनो सुनो, ये जो कुल परंपरा चली आई है, ये पूरा भूमंडल है, ये महापुरुषों के द्वारा सेवित है। इस इक्ष्वाकु वंश में चक्रवर्ती भरत, अर्क कीर्ति उनके पुत्र और उसकी परंपरा से चली हुई राजाओं की संतति है, उनकी निर्मल कीर्ति चली आ रही है। और यह जो पृथ्वी है उनके यश के कारण से ही सारा समाज जो है और भूमि है, लोग हैं, वो बराबर कार्य करते हैं, नीति से चलते हैं। ये सीता के निमित्त से जो अपयश लगे जा रहा है उसके कारण से हम ही खराब नहीं हो रहे हैं, पूरा कुल और परंपरा जो है वो नष्ट हो रही है। लोग ये तो ना देखते हैं किसने क्या किया है, ये कुल ही खराब है। इस कुल की कीर्ति जो है वो किसी प्रकार से मलिन नहीं होनी चाहिए।
जो प्रजा है उनके चित्त में राजाओं का जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए, नहीं तो प्रजा की व्यवस्था भंग हो जाएगी, राज्य व्यवस्था भंग हो जाएगी और कुल जो इतने लंबे से चले आ रहे हैं उनकी कीर्ति भंग हो जाएगी। इसलिए हम इस सीता को अब घर में नहीं रख सकते हैं। सीता सती को तो अपने को छोड़ना ही पड़ेगा, उसको तो यहाँ से जाना है। अब किसको, मतलब उन्होंने मनी नक्की कर लिया, रामचंद्र जी ने निश्चित कर लिया कि सीता का त्याग करना ही इसका उपाय है। वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि कुछ और भी उपाय हो सकता है। उनको हमारी विचार से उन्होंने खुद ने भी लिखा है, कीर्ति जो है, मेरी कीर्ति मलिन नहीं होनी चाहिए। अब यश रूपी जो व्याघ्री है वो लग करके हमारे सारे कुल को नष्ट भ्रष्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सीता छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये सारे लोग दुखी हैं, प्रजा दुखी है, प्रजा मेरे निमित्त से दुखी है। इसलिए मैं सीता को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन प्रजा को दुखी नहीं देख सकता हूँ। इसलिए उसको सीता को छोड़ना ही इसका एकमात्र उपाय है। उनको कीर्ति प्रिय हो गई। सोचो क्या क्या जीव को प्रिय होता रहता है। कभी माता पिता प्रिय रहते हैं, कभी राज्य प्रिय रहता है, कभी पत्नी प्रिय थी सीता, उसके लिए लड़े, कभी लक्ष्मण बीच में प्रिय हो गया था कि उसके कारण से बोला तैयार हो गए थे मरने के लिए कि ये लक्ष्मण नहीं जिया सुबह तक तो निश्चय करो मैं खुद भी अग्नि में प्रवेश करूंगा। बताओ कौन मोही कहता है ऐसा? छायिक सम्यक दृष्टि जीव, उनके भी ऐसे परिणाम। कैसे? ये लक्ष्मण जी नहीं जिए तो मैं सुबह आत्महत्या कर लूंगा। यही तो वचन कहे थे, मर जाऊंगा मैं, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, आप सब लोग घर जाओ अपने अपने, क्षमा चाहता हूँ, आपको कुछ दे नहीं पाए विभीषण, आप जाओ। लेकिन सुग्रीव आप भी जाओ, महामंडल आप भी जाओ, बस सुबह तो दाह संस्कार है। तो उन लोगों ने समझाया था, अरे धैर्य रखो पद्म, धैर्य रखो, धैर्य आपकी विशेषता है, विचलित नहीं होना चाहिए, कोई उपाय निकलेगा। तो लक्ष्मण से प्रेम हो गया था हो गया था मतलब था। अब क्या प्रेम लग रहा है उनको? प्रजा, कीर्ति। एक दिन वो भी आएगा जब प्रजा से ही प्रेम नहीं रहेगा, कीर्ति से ही प्रेम नहीं रहेगा, अपनी आत्मा से प्रेम होगा। निर्ग्रंथ तपोधन होकर के मुक्ति रूपी स्त्री से प्रेम करते हुए सब कुछ त्याग करके अपने आप को पालेंगे। प्रेम बदलता गया, अंतिम प्रेम जो रहा ना वो देखने लायक है। बस जो बदलता हुआ प्रेम है उसमें क्या दम है? लास्ट प्रेम क्या है? फर्स्ट लव नहीं, लास्ट लव। आप लोग फर्स्ट लव याद रखते हो, मेरा पहला प्यार। अरे पहला था मतलब दूसरा भी था तुम्हारा, तीसरा भी किया होगा। कहने क्या तुम्हारे तो पहला दूसरा तीसरा नहीं चाहिए हमको, आखिरी चाहिए। आखिरी पति देव तुम ही हो। इसके पहले बहुत निपट लिया हम, आखिरी तुम ही बचे थे। आखिरी ही काम का रहता है, पति देव नहीं, मुक्ति रूपी स्त्री। बस उसका प्रेम इतना किया, उसके बाद में वो प्रेम ही नहीं किया दूसरा किसी से। वो भला, तो वो भला चल रहा उनके श्री रामचंद्र जी के आज तक भी। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण नहीं, कीर्ति भंग नहीं होनी चाहिए, प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सीता सती को तो आप बोलो जाना पड़ेगा उनको, नगर से बाहर, अयोध्या से बाहर, देश से बाहर। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, हे स्वामी आप विचार तो कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? सती गर्भिणी सीता आपके बिना कहाँ जाएगी? कैंसोपद्रव पूर्ण मार्ग में जाएगी। गर्भिणी है, गर्भवती है, थोड़ी उसकी दशा का, अवस्था का तो विचार करो। और उसके बिना आप भी कैसे रहेंगे? आपके विरह में आप, तुम ताके जो वियोगते मरी हो निहचे देव, तुम उनके वियोग में मर जाओगे। तुम्हारी भी अवस्था का विचार करो, तुम्हें उससे कितना प्रेम है। और ये दुर्जन लोग तो हैं, उनकी आदत ही है कि वह शुद्ध व्यक्तियों में दोष लगाता रहता है। उनके बोलने के कारण से अपन छोड़ ना सकते हैं, इसलिए उनका कोई भी दोष नहीं है। आप उनको ऐसा मत कहो, ऐसा मत काम करो, इसलिए आप तो रहने दो।
दुर्जन तो ऐसे काम करते रहेंगे। तो वो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, सीता का दोष तो है, सीता वहाँ गई थी, वहाँ रही थी और हाँ, आपको जाना चाहिए था वहाँ पे। सीता का दोष है उसका कर्म का उदय, व्यावहारिक नहीं है लेकिन पारमार्थिक है। सीता का जो दोष है वास्तव में, या किसी का भी जो दोष है, एक बार पहले कहा था आपसे या बच्चों की क्लास में कहा था, आप लोग भी हम लोग भी ये पूछा करते हैं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, पूरी ज़िंदगी आपको समर्पित कर दी, उसके बदले में बच्चे को आप 20 साल देते, 25 साल देते, वो बच्चा आपके लिए एक दिन काम में नहीं आता, तो आप उससे बेटा मैंने क्या गलत किया था। माँ, अब वो बोलेगा नहीं, हम उत्तर दे रहे, माँ तुमने मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं किया, 25 साल में कुछ गलत नहीं किया, ये सब बात स्वीकार है, लेकिन कभी कहीं किसी को कुछ गलत किया है, उसको क्यों भुला दे रहे हो, वो सब भी तो आता है। कहीं कुछ गलत किया था, आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मैं आपको डांट रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हो भैया हमने क्या किया गलत। हम सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, पूजा करते, भक्ति करते, कभी कभी ध्यान आप करा दे तो वो भी बैठ जाते, सब कर लेते, फिर भी आप हमको चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, क्या गलत किया हमने। सच्ची बात है, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं किया है, ऐसा है, कभी भी गलत नहीं किया है, किसी के साथ भी गलत नहीं किया है, नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के साथ में कुछ किया है, तो वो इधर उधर से होता हुआ आता है। तो तात्कालिक परिस्थिति तो देख करके आप बोलोगे हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन त्रैकालिक व्यवस्था को देख करके आपको मौन रहना पड़ेगा। त्रैकालिक व्यवस्था ज्ञान में नहीं आती तब तक शुद्धता होती है, और जो जानते हैं इसलिए तो शांत बैठे रहते हैं। भगवान क्यों शांत रहते? क्या करें, क्या बोलें, किसको बोलें, किसको क्या बोलें? ये कर क्या आया है, वही है, दे रहा है इसको, इसका भविष्य है। एक्शन हैज अ रिएक्शन, कुछ ना कुछ फल है उसका। कर्म किए हैं, अरे सूत्र पढ़ा आपने, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते, कौन दे सकता है? यही तो साक्षात है। ये जो सबसे बड़ा इसका, लोगों को लगता है बोरिंग पार्ट चालू हो गया, युद्ध तक सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगती रामायण, उसके बाद में फिर वो ढलान पा जाती है। लेकिन यदि आप देखो तो इसका सबसे बड़ा जो बिंदु है रामायण का, वो ये है, इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, सीता गर्भवती, पवित्र, सती, जिन धर्मपरायण, भक्ति में युक्त, पति के स्नेह से युक्त उस व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है दोष के कारण से, जो कि दोष आपके हिसाब से कुछ है ही नहीं उसका, और नहीं है दोष, लेकिन फिर भी दोष तो है, उसी का दोष है। लेकिन रावण ले गया ये दोष नहीं है, कुछ बाद में आएगी कहानी पूरी, क्या दोष था, अभी नहीं आएगी। अभी तो आपको यही सोचना पड़ेगा कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर बाद में उत्तर देंगे, फिर आपको विस्मय होना चाहिए, ओहो ये तो सोचा ही नहीं, इस डायरेक्शन में तो देखा ही नहीं। ऐसा भी देखना पड़ता है, इस भाव में भी देखना पड़ता है, पिछले भाव में भी देखना पड़ता है। और हम तो कहते हैं पिछले भाव तक भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो इस भाव में देख लेना, इस भाव में तुमने क्या बिल्कुल पल पल अच्छे अच्छे किए हैं, कुछ बुरे भी तो किए हैं, तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, कि फ्री में जाएगा सब। जो इस भाव के भी हैं वो बिल्कुल क्या कहें, मुनियों जैसा जीवन तो नहीं बिताया है, तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा। सहने को जब तैयार नहीं अपने कर्मों का फल, जब यदि आप कर्मों का फल सहने के लिए तैयार नहीं हो, दृढ़ निश्चय बनो, हम कर्म करें क्यों, जो सो दुनेह भावो, वह स्नेह भाव क्यों किया जाए। जिस कारण से ये सारी विपत्तियां चालू होती है, वो विपत्ति का कारणभूत स्नेह, मोह, मिथ्यात्व, वो क्यों नहीं दूर किया जाए।
अपने को लगता है कि हम वहाँ जाके न्यायाधीश बनेंगे तो काम बराबर हो जाता। न्यायाधीश के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप ये नहीं देख उत्तर ला पा रहे हो। स्नेह नहीं करना चाहिए था, स्नेह दुख का कारण था। स्नेह नहीं करते तो सीता जी अभी तक संसार में नहीं रहती, स्नेह नहीं करते तो हम अभी तक यहाँ नहीं होते। ये ना देख करके हम अपनी बुद्धि लगाते, अपनी बुद्धि पे पानी फेरने का नाम है ये कथन, ये प्रकरण। हर व्यक्ति को सोचने में मजबूर करे कि क्या गलती थी सीता की। लंका उठा के रावण उठा के ले गया, गलती इसमें सीता की थी कि राम की थी? नहीं, अब इधर से बाहर से आके उत्तर दो। रामचंद्र जी के होते हुए सीता को रावण उठा के ले गया, ये गलती किसकी है? रामचंद्र जी की। तो रामचंद्र जी को दंड मिलना चाहिए कि सीता को मिलना चाहिए? अरे पति तुम इतने महान थे, स्ट्रांग थे, बलवान थे, ये सब तुम्हारे होते हुए हमको वो हरण करके ले गया, तुम्हारे होते हुए 6 महीने में जब रहना पड़ा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है? जाना तो सही था रामचंद्र जी को बाहर नगर के, सॉरी मैं रक्षा नहीं कर पाया, तो इनको त्याग दिलाओ अयोध्या का, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है उसको घर छोड़ के वनवास जाना है। लेकिन क्या हुआ? स्त्री को अलग करो, तो गलत किसने किया? हाँ जाते, वो बाद में जाएंगे जंगल में। मतलब समझे आप मेरा कहने का अर्थ? ये प्रकरण है ना, कि बहुत मार्मिक है, ये बहुत सोच पैदा करने वाला है, और ये भारतीय समाज के ऊपर, जय वाला नहीं, भारतीय समाज के ऊपर समझ लो एक प्रकार का लांछन है। सीता को निकाल देना, आजकल की महिलाएं, आजकल के न्यायाधीश, आजकल के विद्वान, वो सब के सब, गलती तो किसकी थी? गलती तो सीता की थी नहीं, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी मूर्ख नंबर 1, रामचंद्र जी को इतनी अक्ल नहीं थी, हमसे पूछ ले। तो इसलिए सबको सोच का एक अवसर प्रदान करे, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ ऐसा, कारण क्या रहे, क्या परिस्थितियाँ बनी, क्या किया था पूर्व में, क्यों ऐसा फल मिलता है, इन सब बातों के लिए बार बार सोचने के लिए प्रेरित करे, बल दे, विचार करवा पाए पूर्व का, जगाए जीव को झंझोड़ करके। क्या सोच रहे हो तुम, इस भव का ही फल मिलता है क्या? पुराना जो है उसका क्या होगा? आप इतने मदहोश होके जी रहे हो कि कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, सबसे ईमानदारी से राम दुकान चलाई, इतने ही सोचते हो क्या? कुछ और भी जीवन लेकर के आए हो। अनित्यता से दिमाग हटा करके नित्यता में डालने वाली घटना है। जीवन इतना सा समझने वालों के लिए, लंबा सोचने के लिए, संकीर्णता दूर करने वाली घटना है, इसलिए मार्मिक है। भारतीय समाज के ऊपर लांछन है पूरी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से कि आपके यहाँ ऐसा होता है। अब कर्म सिद्धांत जानेगा, नित्यता जानेगा, उसको समझ में आएगा लांछन नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। रामचंद्र जी ने तात्कालिक जो किया है ना, उसको हम गलत स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सीता के साथ जो हुआ है वो उनका फल है। रामचंद्र जी ने जो किया वो उनका अविवेक कहा जा सकता है, तात्कालिक। मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं बिना किसी आपके अपराध के, वो मेरी गलती है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मैं जो चिल्ला रहा हूँ वो तो गलत ही है, लेकिन आपको जो डांट मिल रही है वो बराबर है। समझ रही दो बातें? वॉट यू आर गेटिंग इज फाइन, वॉट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो उदय नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए नई परिस्थितियां निर्माण कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन जो हो रहा है वो सही है। अजूबा ही है, आप क्या कर रहे हो क्या रहा है, उसका दूसरा पक्ष देखो। हम कर रहे हैं वो गलत है, और जो हो रहा है वो सही है, सही है।
इस बात को सोच दिलाने वाला एक कथानक है। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, सीता जी को तो छोड़ना पड़ेगा। अब उन्होंने और भी बातें करी। क्या बातें करी वो अपन अब कल करेंगे। सन्मोरी विचार क्या ना, मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको। जताय वेको काहू न सताय वेको,